आपको हमेशा यही सिखाया गया कि कड़ी मेहनत करो, ध्यान लगाओ, बड़े सपनों के पीछे भागो। मगर एक सबसे जरूरी सच्चाई है जिसके बिना हर मेहनत अधूरी रह जाती है। उस सच्चाई पर शायद ही कोई बात करता है। क्यों? क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जानबूझकर आपसे छुपाया जाता है। ऐसे राज जो अगर आपकी समझ में आ जाएं, तो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। आज पहली बार यह ऑडियो बुक आपको उन दरवाजों तक ले जाएगी जहां असली ताकत छुपी हुई है। वह ताकत जो अब तक शोर के नीचे दबा दी गई थी। वे रास्ते जिन्हें आज से पहले शायद किसी ने आपके सामने खुलकर रखा ही नहीं। और सबसे खास बात है, चैप्टर 6 और चैप्टर 17, यही वो मोड़ है जहां आपको वह सच्चाइयां मिलेंगी जो इस दुनिया ने अब तक आपसे छुपा कर रखी थीं। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपकी सोई हुई शक्ति को जगाने वाली एक यात्रा है। अब समय आ गया है समझने का, जागने का और सच में आगे बढ़ने का। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेचुरल वाइब्स के एक नए वीडियो में। चलिए चलते हैं चैप्टर 1 की ओर। हाँ, लेकिन अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि असली समझ वहीं आकार लेती है। चैप्टर 1, हर काम जरूरी नहीं होता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूरे दिन की दौड़ भाग के बाद भी लगता है जैसे कुछ भी वाकई इंपॉर्टेंट हासिल नहीं हुआ? सुबह से रात तक हम खुद को बेहद बिजी दिखाते रहते हैं। ईमेल्स का रिप्लाई करना, व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करना, बिना मतलब कॉल्स उठाना, मोबाइल नोटिफिकेशंस में उलझे रहना। फिर भी दिन खत्म होते ही दिल में एक अजीब सा खालीपन रह जाता है। ऐसा लगता है कि हमने वह नहीं किया जो सच में हमें आगे ले जा सकता था। दरअसल यही सबसे बड़ी भूल होती है। हम इंपॉर्टेंट और अर्जेंट चीजों के बीच फर्क करना भूल जाते हैं। जो चीज तुरंत जरूरी लगती है, जरूरी नहीं कि वही सच में अहम हो। उदाहरण लो, दशमलव। मान लो तुम्हें कोई बड़ा एग्जाम देना है या अपना ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू करना है। तभी अचानक कोई दोस्त कॉल करके कहता है, भाई बहुत अर्जेंट है, अभी बात करनी है। तुम उस बातचीत में फंस जाते हो। कॉल खत्म होते ही एहसास होता है कि पूरा फोकस टूट चुका है। यही है अर्जेंसी का असली जाल। और हैरानी की बात यह है कि यह जाल हम खुद ही बिछाते हैं। जरा सोचो, अगर हर बार हम अर्जेंट दिखने वाली चीजों पर ही रिएक्ट करते रहेंगे, तो हमारे सपने और असली गोल्स पूरे कब होंगे? इसी वजह से डेरियस फोरू कहते हैं कि सफलता का राज यह नहीं कि आप हर चीज पर एक्शन लें, बल्कि यह है कि आप सही चीजों पर ध्यान दें। बचपन से हमें सिखाया गया कि बिजी रहो तो जिंदगी बन जाएगी, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग बातें हैं। जब आप हर छोटी डिस्ट्रैक्शन में फंसते जाते हो, तो बिना महसूस किए अपने असली सपनों से दूर होते चले जाते हो। यह बिल्कुल वैसा है जैसे कोई मैराथन दौड़ रहा हो, लेकिन हर थोड़ी देर में रुककर सेल्फी लेने लगे। फिर मंजिल कैसे मिलेगी? इसीलिए पहला नियम समझो, हर काम करना जरूरी नहीं होता। जरूरी वही काम है जो सच में आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। अब सवाल उठता है कि कैसे पहचानें कि कौन सा काम सच में इंपॉर्टेंट है। तरीका बहुत आसान है। अपने दिल से पूछो, क्या यह काम मुझे मेरे गोल तक पहुंचाएगा? अगर जवाब हाँ है, तभी उसमें अपनी एनर्जी लगाओ। और अगर जवाब ना है, तो चाहे वह कितना भी अर्जेंट क्यों न लगे, शांति से उसे इग्नोर करना सीखो। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका सपना एक शानदार बिजनेस खड़ा करना है, तो दिन भर रैंडम वीडियो देखने से बेहतर है कि आप एक बिजनेस स्ट्रेटजी बनाएं, नए आइडियाज खोजें या अपनी स्किल्स बेहतर करें, क्योंकि वही असली काम है। बाकी सब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। यहाँ एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बुजुर्ग किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटा अगर तू हर भौंकते कुत्ते को पत्थर मारने लगेगा तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेगा। तेरा काम है सीधे रास्ते पर ध्यान रखना, न कि हर डिस्ट्रैक्शन पर। यही सोच हमें भी अपनानी चाहिए। हर शोर, हर नोटिफिकेशन और हर अर्जेंसी पर ध्यान देने से अच्छा है अपने सपनों की ओर लगातार बढ़ते रहना। अब जरा सोचो, अगर आप रोज सिर्फ एक ऐसा काम करें जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो 365 दिनों में आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच सकती है। चैप्टर 2, भीड़ से बाहर निकलो, अपना रास्ता चुनो। हर सुबह जब आप मोबाइल उठाते हो, तो क्या सबसे पहले दूसरों की जिंदगी की झलक दिखती है? इंस्टाग्राम पर कोई घूम रहा है, व्हाट्सएप पर किसी की नई कार की फोटो है, लिंक्डइन पर किसी की नई जॉब की पोस्ट है, और धीरे धीरे हमारे दिल में एक हल्की सी बेचैनी घर बना लेती है। सब आगे निकल रहे हैं, मैं ही पीछे क्यों रह गया?
यही सबसे बड़ी गलती होती है। डेरियस फोरू कहते हैं, अगर आप हमेशा दूसरों की दौड़ में भागते रहोगे तो अपनी रेस कभी नहीं जीत पाओगे। सोचो, अगर कोई किसान जो आम उगाता है हर दिन सेब के बाग की तरफ देखता रहेगा तो क्या वह कभी अच्छे आम उगा पाएगा? नहीं। उसे अपने खेत, अपने बीज और अपनी फसल पर ध्यान देना होता है। उसे भीड़ के शोर में नहीं, अपने काम में डूबना होता है। असली सफलता तब आती है जब आप अपना रास्ता पहचानते हो, न कि दूसरों की कॉपी ड्राइव पर चलते हो। उदाहरण लो दशमलव। अगर आपका सपना लेखन में करियर बनाना है तो सिर्फ इसलिए आईटी जॉब पकड़ लेना कि सब वही कर रहे हैं आपको अंदर से कभी खुश नहीं करेगा। भीड़ से अलग होना आसान नहीं होता। अकेलापन महसूस होगा, डाउट्स आएंगे, लेकिन सच्ची संतुष्टि भीड़ के रास्ते में नहीं बल्कि अपने खुद के रास्ते में छुपी होती है। अब सोचो, अगर आज से आप सिर्फ अपने सपनों पर ध्यान देना शुरू कर दो और तुलना करना छोड़ दो तो अगले 1 साल में आपकी ग्रोथ कितनी तेज हो सकती है। अगले चैप्टर में जानेंगे कि अपने टाइम को सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसे बनाया जाए। चलो समय की असली ताकत को समझते हैं। चैप्टर 3, समय को समझो, जिंदगी बदलो। इमेजिन करो, आपके पास हर दिन Rs 400 मिलते हैं, लेकिन शर्त यह है कि रात 12 बजे के बाद जो भी बचा वह सब खत्म हो जाएगा। क्या आप उसे बेकार खर्च करोगे? नहीं ना। लेकिन हम हर दिन 400 सेकंड ऐसे ही गंवा देते हैं, बिना सोचे बिना समझे। डेरियस फरू कहते हैं, जिसने समय को समझ लिया उसने जिंदगी को जीत लिया। समय सबसे कीमती करेंसी है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, वापस आ सकता है, लेकिन एक बार जो वक्त निकल गया वह कभी लौट कर नहीं आता। अब सवाल आता है, समय को मैनेज कैसे करें? तरीका बहुत आसान है। हर सुबह खुद से पूछो, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, और फिर पूरे दिन उसी पर फोकस रखो। उदाहरण देखो, अगर आज आपका लक्ष्य अपने साइड हॉस्टल पर काम करना है तो सबसे पहले उसी के लिए एक डेडिकेटेड स्लॉट तय करो। मोबाइल स्क्रॉलिंग बाद में भी हो सकती है, लेकिन सपनों को बनाने का समय कभी वापस नहीं आता। टाइम ब्लॉकिंग एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, जहां आप हर एक्टिविटी के लिए पहले से समय तय करते हो। इससे दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहता और फोकस बना रहता है। अब सोचो, अगर आप हर दिन अपने समय का सिर्फ 10% भी कॉन्शियसली इन्वेस्ट कर लो तो 1 साल में आपकी प्रोग्रेस कितनी असंभव लगने लगेगी। अगले चैप्टर में जानेंगे कि सही प्रायोरिटीज तय करना ही सफलता का असली रास्ता क्यों है। चलो फोकस के अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 4, सही काम चुनना ही असली जीत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूरा दिन बिजी रहने के बाद भी रात को लगता है कि कुछ भी मीनिंगफुल नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि हम अक्सर हर काम करने में उलझे रहते हैं, लेकिन सही काम चुनने में चूक जाते हैं। डेरियस फरू कहते हैं, सफलता का रहस्य यह नहीं कि आप कितना काम कर रहे हो, बल्कि यह है कि आप कौन सा काम कर रहे हो। सोचो, अगर कोई आर्चर अपनी हर एरो को अलग अलग दिशाओं में चला दे तो क्या वह कभी टारगेट हिट कर पाएगा? नहीं। फोकस और प्रिसिजन ही पूरा गेम बदलते हैं। उदाहरण लो दशमलव। अगर आप आज यह तय कर लो कि सिर्फ वही प्रोजेक्ट करोगे जो आपके लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ा है, तो आपकी मेहनत और एनर्जी सीधे आपके सपनों की दिशा में बहने लगेगी। बाकी सारी चीजें जैसे रैंडम मीटिंग्स, बेकार की पार्टीज और गॉसिप सिर्फ आपकी एनर्जी चूसती हैं। सही काम चुनना अक्सर अनकंफर्टेबल लगता है। कई बार आपको साफ साफ नो कहना पड़ता है, कई बार एफओएमओ भी महसूस होता है, लेकिन याद रखो, हर बार जब आप गलत चीजों को हाँ कहते हो उसी पल आप अपने सपनों को ना कह रहे होते हो। अब जरा सोचो, अगर आज से हर दिन सिर्फ एक सही काम सोच समझ कर चुना जाए तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी अलग दिखाई देगी। अगले चैप्टर में बात करेंगे कि कैसे छोटी कंसिस्टेंसी बड़े रिजल्ट्स देती है। चलो सपनों की नींव को और मजबूत करते हैं। 5वां अध्याय, छोटे कदम बड़ी मंजिल। जब भी हम किसी सक्सेसफुल इंसान की कहानी पढ़ते हैं तो लगता है कि उसने अचानक रातों रात सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी सफलता के पीछे हजारों छोटे, बोरिंग और दिखने में मामूली स्टेप्स छुपे होते हैं। डेरियस फोर कहते हैं, कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी चेंजेस एवरीथिंग। सोचो, अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट किसी इंपॉर्टेंट स्किल पर काम करें तो 1 साल में 120 घंटे से ज्यादा की प्रोग्रेस बना सकते हो। 20 मिनट देखने में कुछ खास नहीं लगता,
लेकिन उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट ही असली गेम चेंजर होता है। उदाहरण लो दशमलव। हर दिन सिर्फ एक पेज पढ़ना छोटा लगता है, लेकिन एक साल में 365 पेज, यानी 2-3 पूरी किताबें। छोटे कदम अक्सर बोरिंग लगते हैं, तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन असली जादू धीरे धीरे तैयार होता है। अब सोचो, अगर आज से आप बस छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दो, तो अगले एक साल में आपकी पहचान, आपकी सोच और आपकी रियलिटी कितनी बदल सकती है। अब अगले चैप्टर में आता है वो मोड जहां हम पहली बार एक डीप आई ओपनर सच्चाई देखेंगे। चैप्टर 6, आपकी सोच को झकझोर देने वाला हिस्सा। तैयार हो जाओ। असली दुश्मन कौन है? यह एक आई ओपनर चैप्टर है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बैड लक नहीं, फैमिली प्रेशर नहीं, कम अपॉर्चुनिटीज भी नहीं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका खुद का माइंड। डेरियस 4 कहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस एंड एक्सक्यूजेस ही आपकी हार की असली वजह बनते हैं। सोचो, हर बार जब आप कहते हो आज मन नहीं है, अभी थोड़ा यूट्यूब देख लेते हैं, कल से पक्का शुरू करेंगे, तो ये सब आपके माइंड के बनाए हुए बहाने होते हैं। माइंड आपको कंफर्ट जोन में फंसा कर रखना चाहता है, क्योंकि उसका काम है रिस्क से बचाना और तकलीफ से दूर रखना। लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के बाहर ही होती है। उदाहरण लो दशमलव। अगर आज आपको जिम जाना है तो माइंड बोलेगा कल से शुरू कर लेते हैं, लेकिन जब आप उसे इग्नोर करके जिम पहुंच जाते हो, तभी असली माइंड कंट्रोल शुरू होता है। माइंड को मास्टर करना एक दिन का काम नहीं है, यह रोज की लड़ाई है। अवेयरनेस इसका पहला स्टेप है। हर बार जब माइंड एक्सक्यूज दे, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या यह वाकई मेरी मदद कर रहा है? अब सोचो, अगर आज से आप अपने माइंड के हर बहाने को पकड़ना शुरू कर दो, तो कुछ ही महीनों में आपकी पावर कितनी मल्टीप्लाई हो सकती है। अब अगले चैप्टर में जानेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन को सुपर पावर कैसे बनाया जाता है। चलो अपनी ताकत को और शार्प करते हैं। चैप्टर 7, डिसिप्लिन ही असली सुपर पावर। सोचो, अगर एक ही चीज हो जो आपके हर सपने को रियलिटी में बदल सकती है, चाहे वो पैसा हो, हेल्थ हो या रिलेशनशिप, तो वो क्या होगी? जवाब है सेल्फ डिसिप्लिन। डेरियस 4 कहते हैं, मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा साथ चलता है। मोटिवेशन पर भरोसा करना वैसा है जैसे बारिश का इंतजार करना, कभी आएगी कभी नहीं, लेकिन डिसिप्लिन अपना बादल खुद बनाता है। डिसिप्लिन का मतलब बोरिंग जिंदगी नहीं होता, इसका मतलब है अपने बड़े गोल्स को अपनी मोमेंट्री डिजायर्स से ऊपर रखना। उदाहरण देखो, अगर आपने तय किया है कि हर सुबह 30 मिनट किताब पढ़ोगे, तो चाहे कितनी भी नींद आए, आप उठकर पढ़ोगे। रोज के छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस मिलकर आपकी ड्रीम लाइफ बनाते हैं। कोई एक बड़ा हीरोइक मोमेंट नहीं होता, हर दिन के छोटे फैसले ही आपकी डेस्टिनी लिखते हैं। सोचो, अगर आज से आप हर दिन बस एक छोटा सा सेल्फ डिसिप्लिन का स्टेप ले लो, तो एक साल बाद आप खुद को कितना बदल चुका पाओगे। अब अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे छोटी आदतें आपको बड़ी मंजिल की तरफ ले जाती हैं। चलो अब नेक्स्ट लेवल थिंकिंग को समझते हैं। चैप्टर 8, छोटी आदतें, बड़ा बदलाव। जब भी हम अपनी लाइफ बदलने की सोचते हैं तो दिमाग में सीधे बड़े बड़े गोल्स आते हैं। हर दिन 4 घंटे पढ़ूंगा, हर महीने 2 किताबें खत्म करूंगा। लेकिन ऐसे गोल्स सेट करते ही हम कुछ ही दिनों में थक जाते हैं। सच ये है कि जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं, छोटी आदतों से बदलती है। डेरियस 4 कहते हैं, माइक्रो हैबिट्स ही मासिव सक्सेस की नींव होती हैं। उदाहरण लो दशमलव। सुबह उठते ही सिर्फ 5 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखना, रात को सोने से पहले 10 मिनट पढ़ना, शाम को 15 मिनट हल्का वर्कआउट करना। ये छोटे स्टेप्स देखने में बोरिंग लगते हैं, लेकिन यही स्टेप्स धीरे धीरे आपको उस इंसान में बदल देते हैं जो आप बनना चाहते हो। छोटी आदतों की असली ताकत उनके कंपाउंडिंग इफेक्ट में छुपी होती है। जैसे बैंक में रोज थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करने से एक दिन बड़ी सेविंग बन जाती है, वैसे ही छोटी आदतें समय के साथ एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी तैयार कर देती हैं। अब सोचो, अगर आज से आपने बस 3 माइक्रो हैबिट्स अपनानी शुरू कर दी, तो एक साल बाद आप अपनी पुरानी पहचान से कितने आगे निकल चुके होंगे। अगले चैप्टर में जानेंगे एनर्जी मैनेजमेंट का राज, क्योंकि बिना एनर्जी के फोकस पॉसिबल ही नहीं। चलो अपने अंदर की बैटरी को चार्ज करना सीखते हैं। चैप्टर 9, एनर्जी ही असली गेम चेंजर। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने दिन की शुरुआत पूरे जोश के साथ की हो, लेकिन दोपहर आते आते सारी एनर्जी खत्म हो गई हो?
यही होता है एनर्जी ड्रेन। डेरियस फोरू कहते हैं, फोकस तभी काम करता है जब आपकी एनर्जी हाई रहती है। एनर्जी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल और इमोशनल एनर्जी भी उतनी ही जरूरी होती है। अगर दिमाग थका हुआ है और मन भारी है, तो चाहे कितना भी बड़ा मौका सामने क्यों ना हो, आप एक्शन नहीं ले पाओगे। अब सवाल उठता है, एनर्जी को मेंटेन कैसे किया जाए? जवाब है, छोटे लेकिन स्मार्ट स्टेप्स से। पूरी नींद लो, कम से कम 7 घंटे। प्रोसेस्ड फूड कम करो। मोबाइल यूज करने की लिमिट सेट करो। दिन में 15 मिनट वॉक करो। डीप ब्रीथिंग को आदत बनाओ। उदाहरण लो, दशमलव। जब आप रात में सही नींद लेते हो, तो सुबह का फोकस और क्रिएटिविटी अपने आप बढ़ जाती है। अगर आप हर 2 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, तो मेंटल फ्रेशनेस बनी रहती है। एनर्जी लीक्स रोकने का मतलब है अपने गोल्स के लिए लगातार हाई फ्यूल बनाए रखना। अब सोचो, अगर आपकी एनर्जी स्टेबल रहे, तो आपकी लाइफ की स्पीड और इम्पैक्ट कितना ज्यादा हो सकता है। अगले चैप्टर में जानेंगे कि माइंडसेट आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल देता है। चलो सोचने के तरीके को नेक्स्ट लेवल पर ले चलते हैं। चैप्टर 10, माइंडसेट इज एवरीथिंग। कई बार हम सोचते हैं, काश मेरे पास ज्यादा पैसे होते, सपोर्टिव लोग होते या परफेक्ट कंडीशंस होती। लेकिन सच्चाई यह है कि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर होती है, माइंडसेट में। डेरियस फोरो कहते हैं, आपका माइंडसेट ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। उदाहरण देखो, 2 लोग एक ही सिचुएशन में होते हैं। एक उसमें अपॉर्चुनिटी देखता है, दूसरा प्रॉब्लम। पॉजिटिव माइंडसेट वाला सॉल्यूशन ढूंढता है, नेगेटिव माइंडसेट वाला एक्सक्यूजेस बनाता है। माइंडसेट का मतलब है हर सिचुएशन को ग्रोथ के नजरिए से देखना। जब प्रॉब्लम आए, तो पूछो, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? इससे मैं कैसे स्ट्रांग बन सकता हूं? पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना कोई जादू नहीं, बल्कि एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। अब सोचो, अगर आज से आप हर सिचुएशन को ग्रोथ लेंस से देखना शुरू कर दो, तो आपका कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस और सक्सेस कितनी तेजी से बढ़ेगी। अगले चैप्टर में जानेंगे डीप वर्क का सीक्रेट, जो आपके फोकस को पूरी तरह बदल देगा। चलो डीप फ्लो में उतरते हैं। चैप्टर 11, डीप वर्क, ध्यान की असली ताकत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी काम में इतने डूब गए हों कि समय का एहसास ही न रहा हो? यही होता है डीप वर्क। डेरियस फोरू कहते हैं, शैलो फोकस हर कोई कर लेता है, लेकिन डीप फोकस वाले ही असली अचीवर्स बनते हैं। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह एक ही काम में डूब जाना। अब सवाल है, डीप वर्क किया कैसे जाए? कुछ सिंपल प्रैक्टिस अपनाओ। सुबह का पहला घंटा मोबाइल से दूर रखो। एक शांत जगह चुनो। काम शुरू करने से पहले डीप ब्रीथिंग करो। पोमोडो टेक्निक यूज करो। 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। उदाहरण देखो, अगर आप रोज सुबह 2 घंटे डीप वर्क कर लेते हो, तो 6 महीनों में आप एक बिल्कुल नया स्किल या प्रोजेक्ट खड़ा कर सकते हो। डीप वर्क आपका सिर्फ टाइम सेव नहीं करता, डीप वर्क आपकी पूरी जिंदगी की दिशा अब जरा सोचो, अगर आज से हर दिन सिर्फ एक डीप वर्क सेशन भी कर लिया जाए, तो 1 साल बाद आपकी स्टोरी कहां तक पहुंच सकती है। अगले चैप्टर में बात करेंगे कि ना कहना क्यों सबसे बड़ा पावर मूव है। चलो अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखते हैं। चैप्टर 12, ना कहो, अपनी आजादी बचाओ। कई बार जिंदगी में सबसे जरूरी शब्द होता है ना, लेकिन यही बोलना सबसे मुश्किल लगता है। डेरियस फोर कहते हैं, जब आप हर चीज को हां कहते हो, तब आप अपने असली गोल्स को ना कह रहे होते हो। सोचो, अगर हर कोई आपका टाइम, आपकी एनर्जी और आपके इमोशंस कंट्रोल करने लगे, तो फिर आपके सपनों के लिए क्या बचेगा? उदाहरण लो, दशमलव। अगर आप हर बार किसी दोस्त के अचानक बने प्लान में फंस जाते हो, या हर रैंडम फेवर के लिए अपना जरूरी काम छोड़ देते हो, तो आपके खुद के सपने कितने पीछे छूट जाते होंगे। ना कहना घमंड नहीं है, ना कहना सेल्फ रिस्पेक्ट है। सीखो सम्मान के साथ मना करना, अपनी प्रायोरिटीज को प्रोटेक्ट करना। जब आप अपनी सीमाएं तय कर लेते हो, तब लोग भी आपको सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। अब सोचो, अगर आज से आप सिर्फ जरूरी चीजों को हां कहना शुरू कर दो और बाकी सबको शांति से ना, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी ज्यादा फोकस्ड, फ्री और पावरफुल बन सकती है। चैप्टर 13, सब कुछ करना बंद करो। क्या आपने कभी सोचा है, जब हम हर दिशा में हाथ पांव मारते हैं, हर मौके को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो आखिर में हमारे हाथ क्या आता है? शायद कुछ भी नहीं,
डेरियस फोरो कहते हैं, सफलता इस बात से नहीं आती कि आप कितना काम करते हो, बल्कि इस बात से आती है कि आप किन कामों को मना करते हो। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है। हर दिन नया कोर्स, नया स्किल, नया ट्रेंड सामने आता है और हम सोचते हैं यह भी सीख लूं, वो भी कर लूं, सब कुछ कर लूं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो हर चीज करने की कोशिश करता है वह किसी एक चीज में मास्टर नहीं बन पाता। उदाहरण लो, दशमलव। अगर कोई बच्चा एक साथ क्रिकेट, गिटार, कोडिंग और पेंटिंग सीखने लगे तो क्या वह किसी एक फील्ड में चैंपियन बन पाएगा? नहीं। चैंपियन वही बनता है जो एक रास्ता चुनता है और उसमें गहराई तक उतरता है। अब सोचो, अगर आज से आप यह तय कर लो कि मैं सिर्फ 1 या 2 गोल्स पर ही अपनी पूरी एनर्जी लगाऊंगा, तो अगले कुछ महीनों में आप खुद को कहां देख सकते हो? अगले चैप्टर में जानेंगे कि कैसे छोटे फैसले बड़े बदलाव लाते हैं। चलो छोटे स्टेप्स की असली ताकत को समझते हैं। चैप्टर 14, छोटे फैसले, बड़ा फर्क। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी जिंदगी जितनी भी बड़ी दिखती है, असल में वह हजारों छोटे छोटे फैसलों का रिजल्ट होती है। सुबह उठकर मोबाइल उठाना या किताब उठाना, बाहर टहलने जाना या दोबारा सो जाना, एक ईमेल भेज देना या उसे टाल देना। हर छोटा फैसला धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ का नक्शा तैयार करता है। डेरियस फोर कहते हैं, लाइफ इज ए सीरीज ऑफ स्मॉल चॉइसेस, चूज वाइजली। उदाहरण लो, दशमलव। अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन चुनते हो तो कुछ महीनों में आपका स्ट्रेस लेवल काफी कम हो सकता है। अगर आप रोज 10 रुपये भी बचाते हो तो 1 साल में आपके पास एक इमरजेंसी फंड खड़ा हो सकता है। छोटे फैसले अक्सर बोरिंग लगते हैं, उनका असर तुरंत नजर नहीं आता, लेकिन जब समय के साथ उन्हें जोड़ा जाता है तो उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट चमत्कार कर सकता है। अब सोचो, अगर आज से आप हर छोटा फैसला सोच समझ कर लेने लगो तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, पीसफुल और सक्सेसफुल बन सकती है। अगले चैप्टर में बात करेंगे कंसिस्टेंसी के जादू की। चलो पेशेंस और परसिस्टेंस की ताकत को समझते हैं। चैप्टर 15, कंसिस्टेंसी ही असली जादू। सक्सेस की दुनिया में एक ऐसा सच है जिसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे सच में फॉलो करते हैं। कंसिस्टेंसी। डेरियस फोरो कहते हैं, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। लगातार एक जैसा काम करना बोरिंग लगता है। रोज वही रूटीन, वही मेहनत, वही प्रोसेस। इसमें कोई ग्लैमर नहीं दिखता, लेकिन असली जीत वहीं छुपी होती है। उदाहरण लो, दशमलव। एक राइटर जो हर दिन सिर्फ 1 पेज लिखता है, साल के अंत तक 365 पेज लिख चुका होता है, यानी एक पूरी किताब। कंसिस्टेंसी से आप अपनी आदतों को सीमेंट की तरह मजबूत करते हो। कंसिस्टेंसी आपके दिमाग और शरीर को दोबारा प्रोग्राम करती है। कंसिस्टेंसी आपको आम इंसान से उठाकर विनर बनाती है। अब जरा सोचिए, अगर आज से आप सिर्फ एक अच्छी आदत को रोज ईमानदारी से निभाना शुरू कर दें तो 1 साल बाद आप खुद को किस लेवल पर देख सकते हैं। अब अगले चैप्टर में बात करेंगे कैसे बड़ी सफलताएं छोटे छोटे हार के बाद ही आती हैं। आइए हार से भागना छोड़ना सीखते हैं। चैप्टर 16, आगे बढ़ते हुए गिरना। कई बार जब जिंदगी में हार मिलती है तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि हार कभी रास्ता बंद नहीं करती, हमारी सोच ही हमें रोक देती है। डेरियस फोर कहते हैं, फेलियर लर्निंग है और बिना फेलियर के कोई ग्रोथ नहीं होती। हार से डरना नहीं है, उसे अपनाना है, उसे समझना है। एग्जाम्पल लो, दशमलव। अगर किसी बिजनेसमैन का पहला वेंचर असफल हो जाए तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वह टूट जाए या फिर सीख जाए। जो सीखता है वही अगली बार जीतता है। हार हमेशा अस्थायी होती है, वो तभी स्थायी बनती है जब आप हार मान लेते हो। अब सोचिए, अगर आप हर हार से खुद को 1% बेहतर बनाते रहें तो 1 साल में आपके अंदर कितनी समझ और ताकत जमा हो जाएगी। अब हम उस मोड़ पर पहुंचने वाले हैं जहां एक सच्चाई आपकी सोच की दिशा बदल देगी। चैप्टर 70, असली आजादी क्या है, आई ओपनर चैप्टर। अब तक आपने शायद यही सोचा होगा कि आजादी मतलब पैसा, घूमना और मनमर्जी की जिंदगी, लेकिन असली आजादी इससे कहीं गहरी है। डेरियस फोर कहते हैं, सच्ची आजादी खुद से आजादी है। आलस्य से आजादी, बहानों से आजादी, खुद को सीमित करने वाले विश्वासों से आजादी।
अगर आपको कोई जरूरी काम करना है और दिमाग कहता है कल करेंगे, तो क्या आप आजाद हैं? नहीं, आप अपने ही मन के गुलाम हैं। एग्जाम्पल लो दशमलव। अगर कोई इंसान बहुत अमीर है लेकिन छोटी छोटी बातों पर गुस्से में टूट जाता है, तो क्या वो सच में आजाद है? नहीं, वो अपनी भावनाओं की कैद में है। असली आजादी तब आती है जब आप अपने दिमाग, अपनी भावनाओं और अपने फैसलों पर खुद का कंट्रोल रखते हो। अब सोचिए, अगर आज से आप अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करें, तो आने वाले सालों में आप कितनी अंदरूनी आजादी हासिल कर सकते हैं। अब अगले चैप्टर में बात करेंगे ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत की। चैप्टर 18, ग्रोथ माइंडसेट से जिंदगी बदलो। जब आप मान लेते हो कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, तो आप अपने सारे मौके खुद ही बंद कर लेते हो। लेकिन जिस दिन आप कहते हो मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं, उसी दिन नए रास्ते खुलने लगते हैं। डेरियस फोर कहते हैं, जो लोग बढ़ते हैं वही जीतते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है हर हार को सीढ़ी मानना और हर मुश्किल को अवसर समझना। एग्जाम्पल लो दशमलव। अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स में कमजोर है और सोचता है मैं शुरू से ही खराब हूं, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट यह माने कि प्रैक्टिस से मैं बेहतर बन सकता हूं, तो वक्त के साथ वह माहिर बन सकता है। ग्रोथ माइंडसेट सोच का क्रांतिकारी बदलाव है। अब सोचिए, अगर आज से हर चुनौती को सीखने का मौका मान लें, तो आप कितने अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। अब अगले चैप्टर में जानेंगे सही लोगों के साथ सही नेटवर्क कैसे बनाया जाता है। चैप्टर 19, सही लोगों से जुड़ो। कोई भी इंसान अकेले सफलता हासिल नहीं करता। आप जिन लोगों के साथ वक्त बिताते हो, वही आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके नतीजों को आकार देते हैं। डेरियस फोर कहते हैं, आप उन्हीं 5 लोगों का औसत बनते हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अगर आप नकारात्मक और शिकायत करने वाले लोगों में घिरे हो, तो आपकी एनर्जी कैसी रहेगी? लेकिन अगर आप एक्शन लेने वाले और आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ हो, तो आपकी उड़ान कितनी ऊंची हो सकती है। एग्जाम्पल लो दशमलव। अगर आप रोज किसी ऐसे दोस्त के साथ रहते हो जो हेल्थ को लेकर सजग है, तो आप भी अनजाने में हेल्थ पर ध्यान देने लगते हो। इसलिए नेटवर्क सोच समझकर बनाइए। ये तय कीजिए कि किसे समय देना है और किसे नहीं। अब सोचिए, अगर आज से आप अपने आसपास सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रखें, तो 1 साल में आपकी रफ्तार और सफलता कितनी बढ़ जाएगी। अब चलिए आखिरी चैप्टर की ओर, जहां पूरे सफर का सार सामने आएगा। चैप्टर 20, फोकस करो, जीत तय है। आखिरकार हर चीज आकर एक ही बात पर टिकती है, फोकस। डेरियस फोर कहते हैं, फोकस सिर्फ ध्यान देने का नाम नहीं है, बल्कि बाकी सबको नजरअंदाज करने की कला है। फोकस का मतलब है दुनिया के शोर में भी अपने सपनों की आवाज सुन पाना। एग्जाम्पल लो दशमलव। एक तीरंदाज अगर सिर्फ अपने निशाने पर ध्यान रखे, तो तेज हवाएं भी उसका लक्ष्य नहीं बदल पाती। फोकस आपको साधारण से असाधारण बनाता है। फोकस आपको भ्रम से सच्चाई तक ले जाता है। फोकस से वही हासिल होता है जिसे बाकी लोग सिर्फ सपनों में देखते हैं। अब सोचिए, अगर आज से आप हर दिन थोड़ा सा बेहतर फोकस करें, तो आने वाले सालों में आप खुद का कौन सा रूप देखेंगे। अंतिम निष्कर्ष, फोकस बदलिए, जिंदगी बदलिए। अब जब आप इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो कुछ पल आंखें बंद करके सोचिए कि इस सफर ने आपकी सोच, आपकी प्राथमिकताएं और आपके खुद से रिश्ते को कैसे बदला है। अब आप चुके हो कि असली ताकत दुनिया को जीतने में नहीं, अपने दिमाग, अपनी ऊर्जा और अपने फोकस को जीतने में है। आपने देखा कि छोटे फैसले कैसे बड़ी मंजिलें बनाते हैं, कंसिस्टेंसी कैसे बोरिंग लगते हुए भी चमत्कार रचती है, और माइंडसेट कैसे हर हार को नई शुरुआत बना देता है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। यह सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं थी, ये एक आईना था जिसमें आपने अपनी असली क्षमता को देखा। अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या कर सकते हो, असली सवाल यह है कि क्या आप वही चुनोगे जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस सफर की सबसे खूबसूरत बात यही है कि बदलाव आपके हाथ में है। डिस्ट्रैक्शन चाहे कितने भी हों, रास्ता चाहे कितना भी कठिन लगे, अब आप जानते हो कि अगर फोकस सही है तो मंजिल पक्की है। तो आज खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए कि मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा। मैं उन्हीं चीजों पर ध्यान दूंगा जो सच में मायने रखती हैं, और मैं हार मानने वालों में नहीं, जीतने वालों में अपना नाम लिखवाऊंगा। अगर यह सफर आपको अच्छा लगा,
और इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में थोड़ा भी पॉजिटिव बदलाव लाया, तो हमारे चैनल नेचुरल वाइब्स को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमेशा